सामान्य तौर पर मनुष्य के पेट में छोटे कद के तरबूज जितना यानी करीब 1.2 से 1.5 लीटर भोजन समा सकता है। आपके जठर में एसिड और एंजाइम के साथ मिलकर भोजन छोटे छोटे अणुओं और अधिक सरल स्वरूप में विभाजित हो जाता है। इसकी वजह से छोटी आंत में पहुंचने पर उसका आसानी से पाचन और शोषण हो सकता है। भोजन छोटे कणों में टूट जाने के बाद पाइलोरस नामक स्नायुओं की रिंग के मार्फत छोटी आंत के प्रथम हिस्से यानी कि डियोडिनम में प्रवेश करता है। यहाँ लीवर और स्वादुपिंड से पित्त और स्वादुपिंड का रस भोजन के साथ घुलता है और आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन करता है। टूटे हुए भोजन से अधिकांश पोषक द्रव्यों का शोषण छोटी आंत के प्रथम और मध्य भाग में यानी कि डियोडिनम और जेजुनम में होता है। जो पोषक द्रव्य छोटी आंत में शोषित नहीं हो पाते उनका बेकार पदार्थ के रूप में शरीर से निकाल हो जाता है। स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी के दौरान जठर पर स्टेपलिंग उपकरण का उपयोग कर एक पतली नली यानी कि स्लीव बनाई जाती है और जठर का शेष 80% हिस्सा दूर किया जाता है। सामान्य तौर पर इस नली में केले के कद जितना यानी लगभग 120 से 150 ml भोजन समा सकता है। यह छोटा जठर आपके भोजन की मात्रा को नियंत्रित कर सकता है। दूसरा, स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी आपके शरीर में भूख पैदा करते हार्मोन्स जिसे हंगर हार्मोन या ग्रेलिन कहते हैं उसके स्राव को घटाता है। स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी जठर को बदलकर शरीर में संकेत बदलता है जिसके फलस्वरूप भूख में कमी आती है और कम भोजन से ही संतुष्टि मिलती है। इसलिए कैलोरी कम लेने से वजन में इच्छित कमी होगी। लीवर और स्वादुपिंड से पित्त और स्वादुपिंड का रस भोजन के साथ घुलता है और उसे संपूर्ण पाचन होने और आंत के अंदर शोषित होने की छूट देता है। इस ऑपरेशन में आंत के कार्य को बदला नहीं जाता है जिससे विटामिन और प्रोटीन की कमी पैदा होने की संभावना कम होती है। परंतु आपको अपने रोजमर्रा के जीवन में स्वस्थ भोजन लेने की जरूरत है। अधिकांश मरीज 18 महीने की अवधि में अपने शरीर के अतिरिक्त वजन का 50 से 70% वजन कम कर सकते हैं। शरीर का अतिरिक्त वजन आपके शरीर के आदर्श वजन के ऊपर का वजन है। सर्जरी के पहले 3 महीने में वजन में सबसे ज्यादा कमी होती है। बाद में वजन घटने का दर घटता है। वजन में यह कमी आपको मेदस्वीता संबंधित सारी बीमारियों में काफी सुधार कराता है। यह वजन में कमी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, घुटनों की समस्या, सांस की समस्या तथा वेरिकोज वेन जैसी आपकी स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याओं में राहत देने की क्षमता रखती है। लगभग 80 से 85% मरीज इन तमाम समस्याओं से मुक्ति पाते हैं और बाकी के मरीज इन समस्याओं पर अच्छे नियंत्रण का अनुभव करते हैं और उनके उपचार में कमी आती है। यदि आप वंध्यत्व की समस्या से पीड़ित हैं तो आपकी गर्भ धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ऑपरेशन के बाद गर्भ धारण करके बच्चे को जन्म देने में कोई समस्या नहीं आती। हालांकि महिलाओं को वजन घटाने के उपचार के दौरान गर्भावस्था को टालना चाहिए। वजन घटाने की तमाम पद्धतियों में उनकी लंबी अवधि की सफलता के लिए जीवन शैली में सुधार तथा भोजन के नियमों का पालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सर्जरी के बाद के वर्ष में अधिकांश लोग सामान्य तौर पर अपने जीवन से खुश होते हैं। अधिकांश मरीज सर्जरी कराने का निर्णय उचित बताते हैं और अपने जैसी समस्या से पीड़ित अन्यों को ये सर्जरी कराने की सलाह देते हैं। मरीज का इस प्रकार का संतोष ही इस सर्जरी की सच्ची कसौटी है। यह आसान लगने के बावजूद ये एक बड़ी सर्जरी है और इसके अपने जोखिम है। स्टेपल लाइन से लीक होना, आपके पैर की नसों में खून जमना और सांस की समस्या होने की गुंजाइश रहती है। यह इस सर्जरी की जोखिम कारक जटिलताएं हैं। हर 100 सर्जरियों में से एक सर्जरी में ऐसा होने की आशंका रहती है। इस जटिलता से पीड़ित मरीजों को अन्य सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है या ज्यादा समय अस्पताल में रहना पड़ सकता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया के तहत की जाती है और इसमें ऑपरेशन की अवधि के दौरान आप बेहोश रहेंगे। एनेस्थीसिया के लिए आपको ऑपरेशन के समय के 6 घंटे पहले से भूखा रहना होगा। अगर इस 6 घंटे में आपकी हृदय, बीपी या अन्य रोजिंदी दवाई का समय आता है तो आप उसे 2 घूंट पानी के साथ ले लीजिए। भूखे होने की वजह से डायबिटीज की दवाई लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं तो आपको उसे बंद करने की जरूरत पड़ सकती है।
जिसकी पुष्टि आपको आपके सर्जन से कर लेनी चाहिए। आपके मुंह से लेकर आपके गले तक एक सांस की नली डाल दी जाएगी, जिसकी मदद से आप सांस ले पाएंगे। जठर तक पहुंचने के लिए हम ट्रोकार नाम के तेजधार उपकरणों की मदद से पेट में 5 से 6 छोटे छोटे छिद्र बनाते हैं। इन्हें पोर्ट्स कहा जाता है। इन पोर्ट्स के स्थान का निर्धारण आपके ढांचे और हमारी पसंदगी पर निर्भर रहता है। सामान्य तौर पर नाभि पर एक पोर्ट बनाया जाता है, जिसे अम्बिलिकल पोर्ट कहते हैं। इसके बाद पोर्ट से पेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर के पेट को फुलाया जाता है। इससे अंदर के अंग देखने में आसानी रहती है और ऑपरेशन करने के लिए जरूरी जगह भी मिलती है। अब हम अम्बिलिकल पोर्ट से लेप्रोस्कोप पेट में दाखिल करते हैं और उसके कैमरे से बनी छवि हमें ऑपरेशन थिएटर में लगे मॉनिटर पर दिखती है। इसके बाद हम दूसरे पोर्ट से कुछ उपकरण अंदर दाखिल करके उन पेशियों को अलग करते हैं जो आपके जठर के बाएं हिस्से में स्थित स्प्लीन और कोलोन जैसे अंगों को जठर से जोड़ती है। इसके बाद हम लेप्रोस्कोपिक स्टेपलिंग उपकरण का उपयोग करके आपके जठर को 2 भाग में विभाजित करेंगे। आपके जठर के विभाजित हिस्से को सील करने के लिए हम परंपरागत टांके या स्टेपलर या दोनों का उपयोग कर सकते हैं। इस सील को सूचर लाइन या स्टेपल लाइन कहते हैं। इसके बाद हम एक पोर्ट द्वारा आपके जठर के बाएं हिस्से को दूर करेंगे, जिसमें फंडस शामिल होता है। फंडस जठर का वो हिस्सा है जहां आपकी भूख जगाने वाले हार्मोन पैदा होते हैं। आखिर में हम तसल्ली कर लेते हैं कि कहीं से खून नहीं बह रहा और एक पोर्ट की जगह से एक नली रख दी जाएगी, जो ऑपरेशन के बाद बनने वाले प्रवाही को बाहर निकालने का काम करती है। पोर्ट वाल को कुछ देर के लिए खुला छोड़ दिया जाता है ताकि सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेट से बाहर निकल जाए। अंत में छिद्रों को टांकों से बंद कर दिया जाता है और पट्टी लगाई जाती है। लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी सर्जरी में सामान्य तौर पर 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। ऑपरेशन के बाद सांस की नली हटा दी जाती है और फिर मरीज को रिकवरी रूम में ले जाया जाता है, जहां उनकी निगरानी होती है। जरूरत के अनुसार दर्द की दवाइयां दी जाती है। ऑपरेशन के बाद मरीज को नींद आना स्वाभाविक है, क्योंकि एनेस्थेशिया में बेहोशी की दवा दी जाती है। हम मरीज को जल्द ही हाथ पांव हिलाने और सीधा बैठने की सलाह देते हैं। अधिकतर मरीज ऑपरेशन के 4-5 घंटों में ही उठकर चल सकते हैं और खुद टॉयलेट जा सकते हैं। चलने फिरने की कोई मनाही नहीं होती है। और सच तो ये है कि ज्यादातर मरीजों को ऐसा लगता है कि जितना वो चलते फिरते हैं उतना ही बेहतर महसूस करते हैं। सीधे बैठने, हिलने और चलने से दर्द भी जल्द ही कम हो जाता है। ऑपरेशन के 4-5 घंटों में ही आपको बिस्तर से निकलकर चलने पर विशेष जोर देना चाहिए। पांव की नसों में खून जमने और सांस की समस्याओं से बचने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन के दूसरे दिन से प्रवाही जैसे कि पानी, जूस, सूप और दाल का पानी मरीज को दिया जा सकता है। अगर पहली बार उल्टी आए तो फिक्र की कोई बात नहीं है। आधे घंटे बाद फिर से कुछ पिलाने की कोशिश की जा सकती है। डायबिटीज की दवाई शुरू करने की पुष्टि आपको अपने डॉक्टर से कर लेनी चाहिए। प्रवाही शुरू करने के बाद आपको आपकी रोजिंदी हृदय, बीपी और अन्य दवाइयां शुरू कर देनी चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि अब आपका जठर बहुत छोटा है, इसलिए शुरुआत के कुछ दिनों में आपको एक साथ केवल 1-2 घूंट प्रवाही ही लेना चाहिए। आपको पेट भरने का एहसास हो कि तुरंत आपको रुक जाना चाहिए। गैस्ट्रिक बाईपास के बाद हम सर्जरी के 2 सप्ताह तक सिर्फ प्रवाही लेने की सलाह देते हैं। इसके बाद के 2 सप्ताह तक मुलायम आहार और प्रवाही का मिश्रण लेना चाहिए। प्रोटीन और विटामिन से भरपूर भोजन लेने पर ध्यान देना चाहिए और रोजाना लगभग 2 लीटर प्रवाही पीकर शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखना चाहिए। सामान्य तौर पर हम सर्जरी के बाद 2 से 3 दिन में मरीज को छुट्टी दे देते हैं। हृदय, फेफड़े या किडनी की बीमारी से ग्रस्त मरीजों को उनकी बीमारी की स्थिति के अनुसार अस्पताल में ज्यादा रुकना पड़ सकता है। सांस लेने में तीव्र दिक्कत वाले मरीजों को 1 दिन के लिए इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू में रहना पड़ सकता है। सामान्य तौर पर कोई टांके खोलने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद के कंसल्टेशन के दौरान 7वें दिन पर ड्रेसिंग खोल दी जाती है और नली निकाल दी जाती है। अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा हो तो 7 से 10 दिन में आप काम पर जा सकते हैं। कुछ दिनों में कार या स्कूटर, मोटरसाइकिल भी चला सकते हैं और जितना चाहे उतना पैदल चल सकते हैं। सीढ़ियां चढ़ने पर भी कोई पाबंदी नहीं है।
यही लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का सबसे बड़ा फायदा है। स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी के बाद हम प्रथम 3 महीने तक विटामिन और कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने की सलाह देते हैं। 3 महीने के बाद विटामिन का स्तर जांचा जाएगा। उसके आधार पर विटामिन और कैल्शियम लेने के बारे में तय होगा। अधिकांश मरीज हमारी सलाह के मुताबिक स्वस्थ आहार लेना जारी रखें तो उन्हें जीवन भर के लिए विटामिन के सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अधिकांश मरीजों को प्रोटीन के सप्लीमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती है। इस ऑपरेशन के बाद आप कम खाते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप क्या खाते हैं। प्रोटीन और विटामिन की ऊंची मात्रा वाले भोजन पे जोर देना जरूरी है। चीनी और चर्बी की मात्रा कम हो वैसे भोजन पे जोर देना जरूरी है। हालांकि यदि आप नमकीन और जंक फूड ज्यादा खाते हैं तो आपको विटामिन और प्रोटीन के सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। नियमित व्यायाम वजन घटाने के उपचार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सर्जरी के बाद जल्द से जल्द व्यायाम शुरू करना उचित है। सर्जरी से पहले आप नियमित व्यायाम करने के आदी न हो तो शरीर पर व्यायाम के लिए अधिक दबाव न डालें। चलने, दौड़ने, एरोबिक्स कसरत और साइकिल जैसी हल्की कसरत से शुरुआत करें और धीरे धीरे अधिक तीव्र कसरत करें। अपनी पसंदी गतिविधियां खोजने की कोशिश करें जिससे आप उसको कायम रख सकें। वजन घटाने पर नियंत्रण रखने के लिए, भोजन से जुड़ी सलाह लेने के लिए और पोषण से जुड़ी कमी और जटिलताओं पर नजर रखने के लिए नियमित लंबी अवधि का फॉलोअप करना जरूरी है। किसी भी प्रकार की वेट लॉस सर्जरी में जीवन शैली और खुराक में बदलाव और कसरत सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक सर्जरी में जोखिम होते हैं। आपका वजन, उम्र और अन्य बीमारियों से तय होता है कि निश्चित रूप से आपको कितना जोखिम है। बेरियाट्रिक सर्जरी आपके लिए योग्य है या नहीं और कौन सी सर्जरी आपके लिए योग्य है, यह जानने के लिए